जय श्री राम आप सभी को। अगर आपने इस फॉर्मूले को अपने जीवन में उतार लिया ना, तो यकीन मानिए आप कभी दुखी नहीं रहेंगे, आप हमेशा खुश रहेंगे। एक बार एक राजा और मंत्री अपने राज दरबार में बैठे हुए थे और मंत्री बहुत दिनों से नोटिस कर रहा था कि राजा आजकल बहुत दुखी हैं। मंत्री ने राजा से पूछा कि महाराज, आप इतने दुखी क्यों हैं? मैं काफ़ी दिन से आपको देख रहा हूँ। तो राजा ने कहा कि मंत्री, मुझे ना अब इस दुनिया की कोई भी चीज़ खुश नहीं करती है, खुशी नहीं देती है। तो मंत्री ने अचंभित होकर कहा कि महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है? जिसके पास दुनिया की इतनी दौलत शोहरत, इतना नाम पैसा, ये राज सिंहासन, इतना सब कुछ है, खजाना, और आप दुखी, ऐसा कैसे हो सकता है? तो महाराज की इस दशा को देखते हुए वहाँ के राजपुरोहित को बुलाया गया और उन्होंने कहा, राजा की इस दशा को देखते हुए, कि अगर इस नगर का कोई भी व्यक्ति महाराज को अपने पहने हुए वस्त्र दे देगा तो राजा की समस्या का समाधान मिल जाएगा। तो मंत्री गए लोगों की खोज में, उस नगर में ढूंढने लगे कि जो सबसे सुखी व्यक्ति है, जो सबसे ज़्यादा खुश है, उस व्यक्ति के कपड़े चाहिए। तो एक घर में नॉक नॉक किया, पूछा क्या इस घर में कोई सुखी व्यक्ति है? तो उसने कहा कि अरे कहाँ, बेटे की शादी नहीं हो रही है। फिर दूसरे घर में गया, फिर कह रहे कि अरे हम कहाँ दुखी, बेटी अपने ससुराल में परेशान है। फिर तीसरे घर में गया तो उसने कहा अरे कहाँ, बच्चा हमारा पढ़ नहीं रहा है। फिर किसी के घर गया कि अरे कहाँ, पत्नी अच्छी नहीं है। फिर और घर में गए, फिर कहा कि अरे कहाँ, घर में सब कलेश की ही कलेश चल रहा है, भाइयों के बीच में बंटवारा हो रहा है, ये हो रहा है, तो कोई भी खुश नहीं है। तो फिर ढूंढते ढूंढते एक खेत के पास पहुंचा मंत्री और उन्होंने देखा कि एक आदमी बैलगाड़ी के पास नीचे बैठा हुआ है, बारिश तेज़ हो रही है और कीचड़ में फंसी हुई है बैलगाड़ी, और वो उसके पहिए के पास बैठकर मस्ती से गाना गा रहा है, झूम रहा है, कभी कुछ कर रहा है, फिर बैठ जाता है वहाँ। तो मंत्री ने कहा कि अरे ये कोई शायद पागल व्यक्ति है, एक बार इससे पूछता हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कह रहा है कि अरे मैं बहुत खुश हूँ, तुम जाओ 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 यहाँ से, मैं बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा। तो उन्होंने कहा तुम खुश हो? एक फटी हुई धोती जैसा कुछ पहना हुआ है इसने और ये खुश है, सबसे ज़्यादा खुश। उसने कहा हाँ, मैं दुनिया का सबसे खुश व्यक्ति हूँ। उसने कहा कि ऐसा कैसे, तुम खुश कैसे हो सकते हो? तो उसने कहा क्या करना है, देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है, इतना अच्छा मौसम है, मुझ पर, मेरे शरीर पर बारिश पड़ रही है, इस समय को इंजॉय कर रहा हूँ मैं, जाओ तुम मेरा टाइम वेस्ट मत करो। तो उसने कहा कि हमारे राजा ने तुम्हें बुलाया है राज दरबार में, चलो तुम्हें हम आभूषण देंगे, अच्छे वस्त्र देंगे, अच्छा राजसी भोजन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, राजा तुम्हें बहुत इनाम देंगे। तो उन्होंने कहा कि मुझे क्या काम है इस इनाम का, जाओ जाओ, तुम मेरा टाइम बेकार मत करो, मेरा खुश होने का टाइम है, नाचने का टाइम है, तुम जाओ, मैं अभी इंजॉय कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा व्यक्ति है, देखो इसको आभूषण, पैसे, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो उसने जाके राजा को बताया कि वो तो आने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, और उसने कहा कि मैं क्यों जाऊँ राजा को, अगर राजा दुखी है तो राजा मेरे पास आए, मैं क्यों जाऊँ? तो उसने कहा कि प्यासे को पानी के पास आना पड़ता है, प्यासा पानी है ना, पानी प्यासे के पास नहीं जाता। तो राजा के पास वो मंत्री गया, उसने राजा को बताया कि राजा जी, वो एक खुश आदमी तो मिला लेकिन ऐसा ऐसा है, लेकिन उसने कहा कि अपने राजा को यहीं ले आओ। राजा गए, उन्होंने उसे देखा और उसने पूछा कि अरे तुम इतने खुश क्यों हो? उसने कहा कि अभी मेरा मूड नहीं है बताने का, जाओ, आज नहीं बताऊँगा, कल आना। फिर राजा कल आते हैं, फिर बोलता अरे अभी तो मेरा मस्ती करने का टाइम है, अभी नहीं, तुम एक काम करो, थोड़ी देर के बाद आना। फिर राजा गए थोड़ी देर के बाद, तो उसने कहा कि देखो, खुश होने का तुम्हारा सबसे बड़ा कारण क्या है? राजा ने पूछा। तो उसने कहा कि मैं ये नहीं सोचता कि आज ये कर लिया तो कल क्या करूँगा, फिर क्या होगा, अगर मुझे ये चीज़ मिल जाए तो इससे ये खुशी होगी, इतने पैसे जमा कर लूँगा तो मुझे ये खुशी मिलेगी। मैं आज आज मैं कमाता हूँ, अपनी बैलगाड़ी पर जो भी काम करता था, वो जैसे सब्जियाँ बेचता था, जो भी करता था, उससे पैसा वो जो भी कमाता था, जो जो जितना भी पैसा उसके काम में आता था वो अपने लिए यूज़ कर लेता था, और जो कुछ भी बचता था वो बाँट देता था लोगों को, अपने आसपास जो भी लोग हैं जिन्हें ज़रूरत है उन सबको बाँट देता था। तो उसने कहा कि मेरी खुशी का ये कारण है, मैं कभी भी इकट्ठा करके नहीं रखता कि ये उस टाइम काम आएगा, ये उस टाइम काम आएगा, और मैं कभी भी वैलिडेशन नहीं मांगता किसी से कि कोई मुझे बताए कि खुश कैसे रहना है और क्या करना है
और आगे क्या करना है मैं ज़्यादा नहीं सोचता, मैं वर्तमान के बारे में सोचता हूँ। जो अभी चल रहा है मैं उसमें खुश हूँ। मैं कभी भी अपनी खुशियों को कल पर नहीं टालता हूँ। तो ये चीज़ें अगर हम अपने जीवन में सीख जाए ना, हम में से बहुत से लोग हैं हर चीज़ में दुखी होने की आदत हो गई। हम खुशियाँ ढूँढ ही नहीं पाते। हम छोटी-छोटी बात को लेकर बैठ जाते हैं और जीवन भर परेशान होते रहते हैं और हमें लगता है कि वो खुश कैसे है, वो खुश कैसा है। हम दूसरों को देखते हैं, हमारे आस-पास हर छोटी-छोटी चीज़ में अगर हमने खुशियाँ ढूँढना स्टार्ट कर दी ना कि अच्छा मौसम हो रहा है, चलो खुश हो जाते हैं। कुछ भी छोटी-सी भी चीज़ आपकी लाइफ में अच्छी होती है ना, तो एक बार भगवान को शुक्रिया बोलो, परमात्मा को शुक्रिया बोलो और एन्जॉय करो हर एक मोमेंट को, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, ये मैटर नहीं करता है। खुश होने के लिए कोई बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें नहीं लगती हैं। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा उनके पास कुछ भी नहीं है पर खुश बहुत होते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी छोटी-छोटी चीज़ों का चलता ही रहता है उनकी लाइफ में। तो बस खुश रहो और भगवान को बस कर दो कि अब सौंप दिया है इस जीवन का सब भार, तुम्हारे हाथों में है जीत, तुम्हारे हाथों में है हार, तुम्हारे हाथों में। एक भेद यही तुझ में मुझ में, मैं नर हूँ तुम हो नारायण। मैं इस संसार के हाथों में और संसार तुम्हारे हाथों में। हर पल में भगवान को याद करो, बहुत सारा नाम जप करो, बहुत खुश रहो और नाम जप से ना जीवन में बड़े-बड़े चमत्कार होंगे। एक बार शुरू करके देखो और इस फ़ॉर्मूला को अप्लाई करो। जय श्री राम।